स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने क्या जाना था, तो जीडीपी के बारे में जाना था। पिछले वीडियो में हमने जीडीपी के बारे में जाना कि हम देश का जो जीडीपी है उसको कैसे निकालते हैं। जीएनपी के बारे में जाना था, एनएनपी के बारे में जाना था। ये सारी टॉपिक जो जितना हमने अभी आपको बताया, जीडीपी, जीएनपी, ये सारी जो टॉपिक है उसको इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना। आज हम जानेंगे कि रियल जो जीडीपी का रियल जीडीपी हम कैसे निकालते हैं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को हम कैसे निकालते हैं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को हम कैसे निकालते हैं। पहले नॉमिनल और रियल जीडीपी निकालने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस। मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस देखिए, जीडीपी मार्केट प्राइस में क्या होता है, टैक्स के आधार पर किसी भी प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ का जो दाम होता है वो क्या होता है। अगर किसी भी चीज़ उत्पादन होता है, कोई भी चीज़ जब प्रोड्यूस होता है तब उस पर मार्केट प्राइस लगता है। उस पर मार्केट प्राइस जब उस मार्केट में आती है तो उस पर मार्केट प्राइस लगी होती है। जब आप कुरकुरे या बिस्किट या कोई भी चीज़ को खरीदते हैं तो उस पर एमआरपी लिखा रहता है, मार्केट प्राइस लिखा रहता है। तब वो मार्केट प्राइस जो है उस पर क्या टैक्स लगा होता है, उस मार्केट प्राइस पे क्या लगा हुआ होता है, टैक्स लगा होता है। तो क्या वो मार्केट प्राइस हमारा रियल क्या है, रियल जीडीपी है? नहीं, वो हमारा रियल जीडीपी नहीं है। या तो उस पे टैक्स लगाकर उसकी कीमतों में उसकी कीमत को बढ़ा देता है, या तो उस पे सब्सिडी लगाकर उसकी कीमत को घटा देता है। क्या करता है बाबू, जब किसी भी सामान पे टैक्स लग जाती है तब वो सामान बढ़ जाता है, उसकी जो कीमत होती है वो बढ़ जाती है, और जिस पे सब्सिडी लगता है तो वो कीमत घट जाती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा मार्केट प्राइस है वो हमारा रियल जीडीपी होगा? नहीं, वो हमारा रियल जीडीपी नहीं है। तो हम रियल जीडीपी निकालने के लिए जीडीपी का रियल कॉस्ट देखिए, तो रियल जीडीपी हम कैसे निकालेंगे, तो फैक्टर प्राइस से हमारा क्या निकलता है, रियल जीडीपी निकलता है। फैक्टर प्राइस से हमारा रियल जीडीपी निकलता है। तो जीडीपी बराबर फैक्टर प्राइस बराबर जीडीपी। देखिए, जितना भी पूरा देश का जितना जीडीपी है, पूरा देश का जितना जीडीपी माइनस क्या करेंगे, टैक्स। क्या करेंगे, माइनस टैक्स, मतलब जीडीपी जितना जो सामान पे जीडीपी लगा हुआ है, जो सामान पे क्या लगा हुआ, जीडीपी हमारा। जैसे कि कोई भी चीज़ को उत्पादन करता है, कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करता है, तो हम कल बताए थे कि एक साल में प्रोड्यूस हुई वस्तु प्लस सेवा का अंतिम मूल्य को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। अंतिम मूल्य को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। तो वही कहा गया बाबू कि यहाँ जीडीपी जो है उसको क्या करेंगे हम, जीडीपी माइनस टैक्स। जिस सामान पे जीडीपी मानते हमारा 280 रुपया जीडीपी निकला है, और उस पर माइनस करेंगे कितना उस पर टैक्स लगा हुआ है, कितना उस पर टैक्स लगा हुआ है, अब प्लस कर देंगे सब्सिडी, और उसमें जितना भी सब्सिडी लगा हुआ है उसको जब हम प्लस कर देंगे तब हमारा क्या निकलेगा, फैक्टर कॉस्ट निकलेगा। जीडीपी का फैक्टर कॉस्ट निकलेगा। कैसे निकलेगा, क्या समझे आप, कैसे जीडीपी का फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलता है, किसी जीडीपी माइनस टैक्स। जीडीपी पे जितना भी टैक्स लगा हुआ है जब हम उसको माइनस करेंगे और प्लस सब्सिडी, जितना उसमें सब्सिडी घटाया गया है उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तब हमको क्या निकलेगा, फैक्टर प्राइस निकलेगा बाबू। क्या निकलेगा, फैक्टर प्राइस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फैक्टर प्राइस निकालने का, जीडीपी फैक्टर प्राइस बराबर जीडीपी माइनस टैक्स। जीडीपी माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, इसको जब हम करेंगे तब क्या निकलेगा हमारा, जीडीपी का रियल कॉस्ट। क्या निकलता है, जीडीपी का रियल कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट से पता चलता है। जीडीपी का जो रियल कॉस्ट होता है हमको फैक्टर प्राइस से पता चलता है। किससे पता चलता है, फैक्टर प्राइस से। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा क्या जीडीपी का जो रियल प्राइस है क्या हमको इससे पता चलता है, एमआरपी से पता चलता है? नहीं पता चलता। मार्केट प्राइस से जीडीपी का जो होता है आपका रियल वैल्यू नहीं पता हो लगता है।
फैक्टर प्राइस जब निकालते हैं तब जीडीपी का हमारा रियल वैल्यू निकलता है। क्या समझे? समझ में आ गया कैसे होता है? देखिए, कोई भी चीज़ है, जब कोई भी चीज़ को उत्पादन के लिए कितनी वस्तुओं का जरूरत है? उत्पादन के लिए 4 कारकों को बताया गया। उत्पादन के लिए 4 कारकों को बताया गया। पहला है भूमि, पूंजी, उद्यमी और श्रमिक। भूमि रहेगा, पूंजी रहेगी, श्रमिक रहेंगे और उद्यमी रहेंगे, तब क्या होगा? सामान का प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगी। क्या होगी? उत्पादन होगी। तब देखिए, जितना सामान क्या करेगी? उत्पादन होगा। जितना सामान क्या होगा? सामान का उत्पादन होगा, उतना हमारा जीडीपी अच्छा होगा। क्या कह सकते? उतना हमारा जीडीपी क्या होगा? अच्छा होगा। अब देखिए, आखिर हम नॉमिनल प्राइस कैसे निकालते हैं? हम नॉमिनल प्राइस कैसे निकालते हैं और रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं? आप लोग सुनते होंगे कि हमारा भारत देश की जीडीपी में 10% की इंक्रीज हुआ, हमारा जीडीपी इतना इंक्रीज हुआ, इतना हमारा जीडीपी घटा। तो आखिर हम जीडीपी को निकालते कैसे हैं? जीडीपी का रियल जीडीपी कैसे निकलता है और नॉमिनल जीडीपी कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में देखते हैं। देखो, नॉमिनल जीडीपी को कैसे निकालते हैं? मौजूद कीमत, मतलब जो वर्तमान, देखिए कहाँ इसमें कहा गया है, नॉमिनल जीडीपी में वर्तमान वर्ष की मात्रा, वर्तमान वर्ष की मात्रा गुने वर्तमान वर्ष की कीमत। मतलब हम कह सकते हैं कि देखिए, यहाँ पे हमने लिखी है कि 100 वस्तु बनी। क्या एक साल में 100 वस्तु बनी? क्या बनी? 100 वस्तु बनी और वर्तमान कीमत उसका 50 रुपया। उसका कितना कीमत है? 50 रुपया। अब वस्तु कितना बना? वस्तु का संख्या कितना बाबू? वस्तु का संख्या कितना है? 100 और उसका कीमत कितना है? 50। उसका कीमत कितना? 50 रुपया। तो जब हम ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना निकला? 50 5000। कितना निकला? 5000। कितना निकला? 5000। अब देखिए, नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलता है? नॉमिनल जीडीपी को समझने के लिए आप यहाँ पे समझिए, तब आपको नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, ईयर है, हम नॉमिनल जीडीपी से किसी भी देश का जीडीपी के बारे में पता नहीं लगता। नॉमिनल जीडीपी से हम किसी भी देश की जीडीपी को नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए हमको रियल जीडीपी निकालना पड़ता है। लेकिन नाम मात्र के लिए क्या निकाला जाता है? नॉमिनल जीडीपी निकाला जाता है। तो आखिर कैसे निकाला जाता है? देखिए कैसे निकाला जाता है। देखिए, ध्यान से सुनिए। 2010 में एक पेंसिल है, उसकी प्राइस 5 रुपया। 2010 में एक पेंसिल है, उसका प्राइस 10 रुपया है। और वो जो उसकी संख्या कितनी है? एक प्राइस की संख्या, एक पेंसिल का दाम 5 रुपया है। कितना? 5 रुपया। और वो 19 गो क्या है? पेंसिल है। 19 गो की है पेंसिल है। कितना? 2010 में। तो यहाँ पे की कह रहा है? यहाँ पे की कह रहा है कि वर्तमान वर्ष की मात्रा, मतलब संख्या से किसमें गुना करेंगे? संख्या से हम प्राइस में गुना करेंगे। जब हम संख्या से प्राइस में गुना करते हैं तब हमारा नॉमिनल जीडीपी निकलता है। तो यहाँ संख्या कितना? प्राइस 5 है और संख्या 19 है। प्राइस कितना? 5 है और संख्या 19 है। तो 5 गुने 19 तो कितना निकला? 95 निकला। 5 गुने 19 कितना निकला? 95 निकला। कितना निकला? 95 निकला। 5 गुने 19 कितना निकला? ये 95 निकलता है। उसके बाद देखिए, इसका क्या निकल रहा? नॉमिनल जीडीपी निकल रहा है। नॉमिनल जीडीपी में किसी भी साल को आधार नहीं माना जाता है, बेस नहीं माना जाता है। और हर साल जितनी भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितने भी सामान बन रहा है, उस पर क्या लगाया जाता है? उस पर जो प्राइस होता है उसको क्या किया जाता है? बढ़ाकर लगाया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि देखिए, धीरे धीरे महंगाई बढ़ती है। 2010 में लिंग लेसियर का कलम, बात के मानते 2010 में लिंग लेसियर का कलम 5 रुपया मिलता था। लेकिन अभी वर्तमान में लिंग लेसियर का कलम आप लीजिएगा तो वो कितना मिलता है? 10 रुपया मिलता है। तो महंगाई बढ़ी ना, तो महंगाई बढ़ी तो क्या हुआ? प्राइस, कीमत में क्या हुआ? बढ़ोतरी हुई। कीमत बढ़ी, घटी नहीं, बढ़ी। कीमत क्या हुआ? बढ़ गया। तो 2010 में प्राइस 5 रुपया था पेंसिल का और संख्या 19 था। तो जब 2010 में
हम नॉमिनल जीडीपी निकाले तो 5 और 19 को गुना किए तब 95 निकला। कितना निकला? 95। फिर 2011 में वही पेंसिल का प्राइस 6 रुपया हो जाता है। वही पेंसिल का प्राइस 6 रुपया हो जाता है, मतलब 1 रुपया बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है बाबू? 1 रुपया बढ़ जाता है। अब देखिए जब हम इसको और इसको गुना करते हैं तब देखिए इस कितना आया? 90। जब हम 15 और 6 को गुना किए तो कितना आया? 90। मतलब जो 2000 जो 11 में है, 11 में क्या हुआ? नॉमिनल जीडीपी कितना हमारा निकला? तो आपका 90 निकला। नॉमिनल जीडीपी पेंसिल का 2011 में नॉमिनल जीडीपी कितना निकला? 90 निकला। उसके बाद देखिए 2010 में फिर जो 2010 में वो जो पेंसिल था उसका दाम 6 रुपया से बढ़ के 10 रुपया हो गया। तो फिर हम इसकी संख्या में इसको गुना किए तो ये कितना हो गया? 200 हो गया। आपको लग रहा होगा कि यहाँ जीडीपी में बढ़ोतरी हो रहा, जीडीपी क्या है? हमारा अच्छा होते जा रहा, हमारा जीडीपी बढ़ रहा। लेकिन ऐसा बात नहीं है बाबू। नॉमिनल जीडीपी से किसी भी चीज़ का या किसी भी प्रोडक्शन का, किसी भी उत्पाद का हम रियल जीडीपी नहीं निकलता है, उसका रियल जीडीपी नहीं निकलता है। देखिए आप समझिए, यहाँ पर प्राइस था, प्राइस 6 रुपया। क्या था? प्राइस 6 रुपया। लेकिन देखिए जैसे जैसे ही घट रहा, जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ रहा, इसकी संख्या में क्या हो रही? घट रही। इसकी संख्या क्या हो रही? घट रही है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा वैसे वैसे संख्या क्या हो रहा? घट रहा। संख्या क्या हो रहा बाबू? घट रहा। तब देखिए 2010 में जो था वो क्या था कि इसकी संख्या 19 था नहीं। फिर 2015 में क्या हुआ? इसकी 2011 में इसकी संख्या 19 से बढ़कर 15 हो गई। और उसके बाद 2025 में 15 से घट के 5 हो गई। तो धीरे धीरे संख्या में क्या हो रही? घटावट आ रही। धीरे धीरे संख्या घट रही और प्राइस क्या हो रहा? बढ़ रहा। किसमें? नॉमिनल जीडीपी में। अब देखिए रियल जीडीपी में क्या होता है। आखिर हम रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं? इसमें हम किसी भी देश को आधार नहीं माने थे। नॉमिनल जीडीपी में किसी भी देश को आधार मानकर उसका निकाला नहीं जाता है। लेकिन अब हम कह सकते हैं रियल जीडीपी में एक साल को आधार मान लिया जाता है कि इस साल 2000, जैसे 2011 से हम 12 मान लिए, 2011 से हम 12 मान लिए। क्या मान लिए? साल। मतलब इस साल में जिस प्रोडक्शन, जिस चीज़ का दाम रहेगा वही चलेगा। जैसे हम मान लेते हैं 2010 में यहाँ पे है ना 5, 2010 में प्राइस क्या है? 5। 2010 में क्या है? प्राइस 5 है। अब ये 2010 को हम 2010 में प्राइस कितना है? 5। अब हम नॉमिनल जीडीपी हमने निकाला, नॉमिनल जीडीपी के बारे में हम लोग जाने। अब हम रियल जीडीपी कैसे निकालता है। रियल जीडीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो देखिए बाबू, रियल जीडीपी जब निकालता है तब एक साल को या एक से जैसे 11 से 12 या 10 से 11 ऐसे करके क्या मान लेता? आधार मान लेता है। एक साल की प्राइस को आधार मानकर रियल जीडीपी निकालता है। एक साल की प्राइस को आधार मानकर रियल जीडीपी निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? एक साल के प्राइस पे आधार मानकर। यहाँ पे आधार माना था नहीं, हर साल प्राइस को और संख्या को गुना कर रहा था। लेकिन रियल जीडीपी में एक साल हम मान लेंगे 2010 को आधार मान लेते। क्या मान लेते? बेस मान लेते 2010 को। तो 2010 में वो पेंसिल का प्राइस कितना था? 5। 2010 में पेंसिल का प्राइस कितना था? 5। और हम उसको गुना करेंगे 19 से। उसको क्या करेंगे? गुना करेंगे 19 से। तो क्या हुआ? ये 95 हुआ। क्या हुआ? 95 हुआ। 2010 में प्राइस की हम क्या माने? 2010 की जो प्राइस को आधार माने, 2010 को हम आधार मानते। इकोनॉमी में जैसे अप्रैल से माना जाता है, इकोनॉमिक में अप्रैल से माना जाता है। तो आप 2010 में अप्रैल से लिए तो आप वो अप्रैल किस में चला जाएगा? आपका 2011 में। तो वैसे इसीलिए 2010 से 11 या 11 से 12 ऐसे बोला जाता है। तो हमने क्या माना? 2010 में 10 को आधार मान लिया। 2010 को आधार मान लिया कि 2010 में जो भी प्रोडक्शन, जो भी चीज का उत्पादन हो रहा उसका हम जो प्राइस है वो 5 रुपया मानेंगे। 2010 में क्या माना?
प्राइस को 5 रुपया माना। अब यही प्राइस हर एक मूल्य पे क्या होगी, हर एक संख्या से क्या होगा, इसको हम गुना करेंगे तब हमारा रियल जीडीपी निकलता है। देखिए 5 रुपया किसका था, 2010 में था, 5 रुपया था ने। एक पेंसिल का दाम 2010 में 5 रुपया था, तो 2010 को आधार माना तो 5 गुने 19, संख्या कितना, प्रोडक्शन की संख्या कितना, 19, प्रोडक्शन कितना हुआ 19, उत्पादन कितना हुआ 19। तो जब हम 19 को 5 के 19 से गुना करें तो कितना आया, 95। 5 के 19 से गुना किया कितना आया, 95। अब उसके बाद देखिए 2010 में हुआ नहीं, अब 2011 में भी हम वही काम करेंगे। 2011 में हम ये नहीं करेंगे, प्राइस का दाम बढ़ा नहीं देंगे, प्राइस का दाम वही रहेगा जो हम बेस माने, जो हम आधार माने। तो प्राइस का दाम 5 रुपया रहेगा और उसकी संख्या से गुना होगा कि आखिर 2011 में कितना प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन कितना हुआ। तो उत्पादन 2010 में कितना होता है, 11 में 15, संख्या 15, 2011 में उत्पादन कितना होता है 15, तब 15 से हम 5 को गुना करेंगे तब 75। आप गौर कर रहे होंगे कि देखिए इसका क्या रियल जीडीपी कितना घटते जा रहा है, यहाँ कितना बढ़ गया था, यहाँ बढ़ गया था ने, यहाँ रियल जीडीपी बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ रियल जीडीपी क्या हो रहा, घट रहा। यहाँ रियल जीडीपी घट रहा है, यहाँ क्या हो रहा, रियल जीडीपी घट रहा है। और यहाँ देखिए यहाँ पे 10 होना चाहिए, यहाँ पे 10, यहाँ पे रियल जीडीपी क्या हुआ, बढ़ते हुए गया। यहाँ रियल जीडीपी बढ़ गया, यहाँ रियल जीडीपी क्या हुआ, बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे रियल जीडीपी घट जाती है, यहाँ पे क्या है, रियल जीडीपी घट जाती है। हमने क्या किया, 2010 जो 2010 था उसको आधार माना, उसको 2010 में एक पेंसिल की प्राइस 5 रुपया थी और उसको हम 5 रुपया को जब हम उसकी संख्या से गुना किए तो कितना आया, 95। फिर जब 5 रुपया फिर हम 5 को फिर आधार माने 2011 में, और जब 2011 में जितना भी प्रोडक्शन हुआ 15 उत्पादन हुआ, और उसको जब हम गुना किए तब 75 आता है। फिर 2025 में उसको भी हम फिर आधार क्या है, आधार हमारा 5 है, प्राइस को 5 ही मानते हैं, 2010 के प्राइस पे हम लोग चल रहे हैं। तो फिर यहाँ उत्पादन कितना हुआ, 5, तो अब कितना आया हमारा रियल जीडीपी 25 रुपया, इसका रियल जीडीपी कितना है 25। तो देखिए यहाँ रियल जीडीपी क्या हुआ, हमको घटते हुए दिख रहा, और यहाँ रियल जीडीपी हमारा बढ़ते हुए दिखा। यहाँ रियल जीडीपी क्या हमारा बढ़ते हुए दिखा, लेकिन यहाँ हमारा रियल जीडीपी घटते हुए दिखता है। यहाँ हमारा क्या है, रियल जीडीपी घटते हुए दिखता है। हमने यहाँ पे 5 लिखा था, नहीं, यहाँ पे रियल जीडीपी हमेशा बढ़ते हुए दिखता है। यहाँ पे क्या, नॉमिनल में रियल जीडीपी बढ़ते हुए दिखता है, लेकिन देखिए यहाँ पे जब हम रियल जीडीपी निकाले तो यहाँ घट गया। तो ये क्या है, रियल जीडीपी इस प्रकार से निकलता है और नॉमिनल जीडीपी ऐसे निकलता है। अब देखिए जीडीपी डिफ्लेटेशन। अब जीडीपी डिफ्लेटेशन कैसे निकालते हैं, तो ये जो नॉमिनल जीडीपी होता है और रियल जीडीपी में जो अंतर बताता है उसी को कहते हैं जीडीपी डिफ्लेशन। जीडीपी डिफ्लेशन बोलते हैं किसको, नॉर्मल जीडीपी और रियल जीडीपी में जो अंतर बताता है उसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेशन कहते हैं। और जैसे मान लेते हैं इसका क्या है, रियल जीडीपी कितना, रियल जीडीपी 25 रुपया है, 25 आया तो रियल जीडीपी हम 25 लिखेंगे और नॉमिनल जीडीपी हम 100 लिखेंगे, और जब हम उसको भागा देंगे तो जो हमारा निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे, जीडीपी डिफ्लेशन। उसको क्या कहेंगे, जीडीपी डिफ्लेशन। जय हिंद। आज हम क्या समझे, इस वीडियो में हमने नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में जाना। इसके बाद हम पीपीएल जीडीपी के बारे में जानेंगे।